वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं। और इस आयोजन में 10 देशों के पैरा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कुमार के साथ बातचीत में भारतीय पैरालंपिक समिति के सीईओ राहुल स्वामी ने कहा कि ग्रां प्री का उद्देश्य दुनिया भर के पैरा एथलीटों को अपनी खेल प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ साथ पैरालंपिक या विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफिकेशन के लिए मंच प्रदान करना है। देखिए ये खास बातचीत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस महीने की 8 से 13 तारीख तक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी होगी और किस तरह से इस प्रतियोगिता का आगाज़ होगा, तैयारियां किस तरह की, इस बारे में बताइए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये ग्रां प्री हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हमारा 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के साथ, और इसका मेन पर्पस होता है कि क्लासिफिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव है जो एथलीट की पैरा एथलीट की ज़िंदगी में, जिसमें वो जिस कैटेगरी में खेलेगा वो डिसाइड होती है। तो ये जो ग्रां प्री होती है, इसमें एक तो उसका क्लासिफिकेशन होता है और जो उसने अपने कोचेस के साथ बैठ के जो टेक्निक्स अपनी जो लर्न की हैं उनको वो यहाँ के एग्जीक्यूट करता है। तो एक तरह का एक्सपोजर भी है। तो हमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और हम होस्ट कर रहे हैं इसमें। तो हमको एक एडिशनल बेनिफिट है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को, जिनको बहुत खर्चा करके बाहर जाना पड़ता है क्लासिफिकेशन करवाने के लिए, वो यहीं पे करवा लेंगे। तो लास्ट ईयर 58 एथलीट्स, इंडियन एथलीट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, इस बार 45 एथलीट्स का होगा। तैयारी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अनलाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, इसमें एक ही स्टेडियम है, यहाँ पे कंपटीशन होगा और वार्म अप एरिया जो है उसमें वार्म अप होगा। बिल्कुल, तैयारी के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है ये टूर्नामेंट। कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और भारत की तरफ से जो कंटिजेंट है वो कितने खिलाड़ियों का दल होगा? तो इस बार क्या है कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, तो कई जगह डिसरप्शंस हैं फ्लाइट्स को, और एक लोगों के माइंड में फियर हो गया था। तो कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने कई सारों ने विड्रॉ कर लिया है। तो इस बार इंडिया को मिला के 10 कंट्रीज़ हैं और लास्ट टाइम 18 कंट्रीज़ थी, लेकिन एथलीट्स जो हैं वो टोटल अराउंड 250 हैं, जिसमें अराउंड 60 इंटरनेशनल एथलीट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से आएंगे, जैसे रशिया, इजिप्ट, हांगकांग, श्रीलंका। तो ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट से एथलीट्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। पिछले कुछ सालों में पैरा स्पोर्ट्स से अगर हम भारत की बात करें तो बहुत आगे गया है। बहुत सारे नए खिलाड़ी आए हैं, युवाओं को मौका मिल रहा है, ग्राउंड लेवल पर मेहनत हो रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं। उन खिलाड़ियों के लिए अगर हम देखें तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जबकि बहुत ही आसानी से यहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जब वो खेलते हैं तो एक नया अनुभव प्राप्त होता है। आपका क्या मानना है? बहुत सारे ऐसे भी यंग एथलीट्स हैं जिन्होंने अभी एक लेवल पे कंपटीशन खेला नहीं है, तो उनको हम लोग जो है यहाँ पे अलाउ करते हैं कि वो आके, क्योंकि इंडिया में ही हो रहा है, तो उनको ऑब्वियसली उनको फ़्लाइट टिकट्स, अगर वो दूर रहता है, अगर पास रहता है तो वो वैसे ही आ सकता है, थोड़ा मतलब मिडिल डिस्टेंस है तो वो ट्रेन से आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप कॉस्टिंग देखेंगे तो बहुत ही रीज़नेबल पड़ जाती है। तो वो हमेशा प्रेफर करेगा कि वो इधर आके खेले, ना कि बाहर जाके खेले। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो यही वो स्टेडियम है जहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन होगा। इसी मंच पर देश के एथलीट इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।